विजिट प्रेसिडेंट पुतिन की जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक विजिट है। और जिस प्रकार से इस समय पर दुनिया का जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, इस पर बहुत बदलफेर हो रही है। और उस दौरान में क्योंकि नए अलायंसेस बन रहे हैं, जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो हिल चुका है, नया वर्ल्ड ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, और किस प्रकार से आगे वाले रिश्ते बनेंगे, ये मैं समझता हूं ज्यादा जरूरी होगा। अभी उस विषय में हर एक देश अभी नए अलायंसेस कर रहा है, और क्योंकि भारत और रूस के पहले से ही रिश्ते बहुत मजबूत थे, ये मैं समझता हूं एक बहुत भारत के लिए भी और रूस के लिए भी ये एक बहुत जरूरी चीज है कि हम अपनी दोस्ती जो है वो कायम रखें, ताकि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें आ रहा है हम अपनी पोजीशंस कायम रख सकें। अभी ये जो विजिट है, जहां तक आप ट्रेड की बात कर रहे हो, भारत और रूस के बीच में ट्रेड तकरीबन $68 बिलियन की है, वो बहुत है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ज्यादा करके ये कंपोनेंट वो है जो भारत रूस से इंपोर्ट कर रहा है, और ये तकरीबन $63 बिलियन हमारी इंपोर्ट है और $5 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट है। और ज्यादा करके ये इंपोर्ट्स जो हैं ये एनर्जी रिसोर्सेज की हैं, ये ऑयल की है, ऑयल, फर्टिलाइजर्स, इस प्रकार की चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब से ये रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ और रूस के ऊपर सैंक्शन लगे, तब जाके हमको ये तेल जो है रूस से सस्ता मिलने लगा। और इसलिए फिर, क्योंकि पहले रूस हमारा सप्लायर नहीं था, अब सप्लायर बन गया है, तो ज्यादा करके ये जो कंपोनेंट है ये एनर्जी कंपोनेंट है। अभी इसको अगर आगे बढ़ाना है तो इसका दो ही चीजों से ये आगे बढ़ सकती है। एक तो एनर्जी रिसोर्सेज जो हम ले रहे हैं वो उसको कायम रखें, और दूसरा फिर डिफेंस इंपोर्ट्स जो भारत की जरूरतें हैं वो फिर रूस से आए। एक्सपोर्ट किस प्रकार से हम इसको बढ़ाएंगे, ये मुझे इस समय पर ज्यादा करके हमारे एक्सपोर्ट जो है वो मशीन पार्ट्स हैं, लेकिन ज्यादा करके फार्मास्यूटिकल्स वगैरह उन चीजों के ऊपर है। ये कितना हम बढ़ा सकते हैं, $5 बिलियन से बढ़ाते बढ़ाते हो सकता है $10 बिलियन हो जाए, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हम इसको बढ़ा नहीं सकेंगे। लेकिन इंपोर्ट्स जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत की जरूरत एनर्जी में और हायर टेक्नोलॉजी में वो है। तो अभी आगे वाले दिनों में देखते हैं, लेकिन ये रिश्ता जो है ये मैं समझता हूँ जो जिस प्रकार से हम जो स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन देख रहे हैं, तो भारत और रूस की दोस्ती मैं समझता हूँ उस रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है, और वो और मजबूत हो जाएगी इस विजिट के बाद। ठीक है सर, कोई मैसेज हम ओपेक कंट्रीज को देना चाह रहे हैं, क्योंकि पुतिन की विजिट है और टैरिफ की सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है यूएस इंडिया। देखिए, जहां तक टैरिफ्स की बात है, ये तो एक तरफ से मैं समझता हूं अमेरिका ने प्रेशर पॉइंट बनाया था भारत के ऊपर कि आप रूस के साथ ट्रेडिंग मत करो। लेकिन देखिए, भारत एक स्वतंत्र देश है, हमारी फॉरेन पॉलिसी और जिस प्रकार से हमने अपना काम करना है, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, जिसका जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो तो हम कायम रखेंगे। लिमिट्स होती है, हर एक देश की कोई लिमिट्स होती है कि पूरी तरफ से एक तरफा काम नहीं हो सकता है। ये कई जगह पर कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, वो तो बात हम समझते हैं। लेकिन ज्यादा करके जो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो हम मानेंगे। हर 4 साल के बाद इंडिया रशिया का स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है, जो हमारी पुरानी फ्रेंडशिप है, जिसके तहत हमारी ट्रीटीज भी हुई हैं। तो ये अब 2025 में था, इसमें रशियन प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि वो हिंदुस्तान आएंगे और वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं, और वहां पे बैठ के हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ और बाकी मंत्रिमंडल वगैरह के साथ में इनकी बातचीत होगी, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको पता है, हिंदुस्तान और रशिया की फ्रेंडशिप जो है बड़ी पुरानी और बड़ी अटूट है, और ये टाइम टेस्टेड है, क्योंकि हमने देखा जब 71 में भी, जब बे ऑफ बंगाल में जब 7th फ्लीट जब रिचर्ड निक्सन ने भेज दिया था, तो रशियन सबमरीन आ गई थी उनके सामने, और उन्होंने कहा था कि आप यहां नहीं आ सकते, और 7th फ्लीट विड्रॉ हो गई थी। तो हम बांग्लादेश के अंदर जो हमारे ऑपरेशन थे वो कर सके आराम से। ये जो चीज है, ये जब दर्शाता है कि हिंदुस्तान और रशिया की जो अपनी दोस्ती मैत्री जो है हमारी बहुत गठित है, और बहुत एक, मैं कहूंगा इतनी स्ट्रांग है कि ये कोई भी जो ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिकन हैं, चाहे यूरोपियन हैं, कोई भी हैं, वो कोई भी उसको तोड़ नहीं सकेगा। अब
ڈیفینس ڈیلز کی جو بات کی جا رہی ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپریشن سندور بھی ہوا ہے اس کے بعد ڈیفینس ڈیل میں کتنا آگے بڑھے گا؟ دیکھیے ابھی جو پریزیڈنٹ آ رہے ہیں بہت ساری ڈیلز ہوں گی اور ڈیفینس کے اندر سب سے جو مہتوپورن ہے وہ یہ ہے کہ S-500 کا اور Su-57 کا، کیونکہ دیکھیے S-400 جو ہم نے لیا ہے رشیا سے اس نے اپنا پوری طاقت دکھا دی ہے اور آپریشن سندور میں پورا ٹائم ٹیسٹڈ اور وار ٹیسٹڈ ہو گیا ہے. کس حساب سے پاکستان نے اتنے سوام ڈرونز وغیرہ سارا کچھ بھیجا تھا پر وہ سارے کے سارے جو ہے وہ نشٹ کر دیے گئے. یہاں تک کہ ان کا ایک ارلی وارننگ ایئرکرافٹ جو 300 کلومیٹر دور تھا وہ بھی مار گرایا گیا اس سے S-400 سے. تو S-500 اس سے اچھا ہے اور اس کے اندر کافی اور اچھی چیزیں ہیں جو یہ ہندوستان چاہے گا کہ S-500 کی بھی ڈیل ہو جائے تاکہ ہمارا جو بارڈر ہے پاکستان اور چائنا اور اس کے علاوہ جو کوسٹ لائن ہمارا ہے سارا کا سارا کور ہو جائے گا ہمارا، پھر یہ ایک کوچ بن جائے گا یہ ایس سیریز کے ساتھ. دوسرا ہے Su-57 کا، یہ 6th جنریشن فائٹر ایئرکرافٹ ہے اور اس کے لیے رشیا نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جوائنٹ پروڈکشن کرتے ہیں پر کیونکہ اس کے اندر کچھ فائنینسنگ اور باقی باتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک وہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا. اب اس کے اندر یہی ہے کہ میرے حساب سے تو جیسے دیکھیے رشیا کی جو ٹیکنالوجی ہے بہت اچھی ہے، انجن وغیرہ بہت اچھے ہیں، سارا کچھ ہم نے چونکہ ہمارے Su سکوائز آلریڈی یہاں پہ اڑ رہے ہیں. تو اگر جیسے ہم برہموس بنا رہے ہیں ان سے برہموس بھی کولیبریشن انڈیا اور رشیا کی ہے، ایسے ہی کولیبریشن میں اگر Su-57 یہاں بن جاتا ہے تو انڈین ایروسپیس انڈسٹریز کے لیے بہت بڑا ایک جمپ ہو جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ دیکھیے اب جو ہے ایک ڈیلز باقی فارماسیوٹیکلز ہیں ایکسپورٹ کے لیے، ہمارے ٹیکسٹائلز وغیرہ ہیں اور باقی چیزیں ہیں کیونکہ امریکہ نے جب اب ٹیرفس لگا دیے تو رشین مارکیٹ ہے جو ہمارے لیے بہت اوپن ہے اور ہمارا سامان وہاں پہ اچھی طرح جاتا ہے. تو یہ ایک اور بھی چیز ہے جہاں ہم یہ اس کے آگے کر سکیں گے.